मूत्र मार्ग का संक्रमण सूक्ष्म जीवों जिसे हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं उनके द्वारा होता है। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। ये नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते। अधिकांश समय में ये जो सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म होते हैं बैक्टीरिया होते हैं। इसके अलावा कुछ केसेज में आपका फंगस, वायरसेज इनके इन्फेक्शन के लिए कारण हो सकते हैं। जो इन अंगों का इन्वॉल्व करते हैं उसके आधार पर हम अपर ट्रैक और लोअर ट्रैक दो तरीकों में बांटते हैं। अपर ट्रैक में किडनी और यूरेटर्स आते हैं और ब्लैडर, प्रोस्टेट और यूरेथ्रा का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वो लोअर ट्रैक इन्फेक्शन में आता है। यह इन्फेक्शन बच्चों की तुलना में वयस्क में ज़्यादा होता है। पुरुषों की अपेक्षा फीमेल्स में ये इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। फीमेल्स में ये इन्फेक्शन होने का कारण उनकी छोटी यूरेथ्रा का होना है। फीमेल्स में ये जो होते हैं 40% केसेज में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है और जो मेल्स होते हैं उनमें जो एक अपने जीवन काल में 12% केसेज में ये इन्फेक्शन हो सकता है। यूरिन इन्फेक्शन के कारण जो है सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म है, जैसे जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो होते हैं बैक्टीरिया होते हैं और इन बैक्टीरिया में ई कोलाई मोस्ट कॉमन कॉज है। ये हमारे पाचन तंत्र में नॉर्मली पाया जाता है। इसके अलावा जो फंगस हैं और वायरसेज होते हैं इनके कारण भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। कुछ रिस्क फैक्टर्स वाले पेशेंट्स हैं जिनमें ये इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जैसे कि शुगर के मरीज हैं उनमें होता है, स्टोन वाले पेशेंट्स हैं उनमें होने के चांसेस होते हैं। जो हम सफाई प्रॉपर ना रखें, जैसे कि आफ्टर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, आफ्टर मेंस्ट्रुएशन है, सेक्स के बाद प्रॉपर सफाई ना रखने के कारण ये इन्फेक्शन हो सकता है। कुछ पेशेंट्स हैं जिनमें की इम्यूनिटी बहुत कम होती है, जैसे कि HIV है, एड्स है, जो आपके इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग पोस्ट ट्रांसप्लांट होते हैं उनमें इम्यूनिटी लो होने के कारण ये इन्फेक्शन बार बार हो सकता है उनमें। संक्रमण दो तरीके का हो सकता है, एक लोअर ट्रैक को इन्वॉल्व करता है और एक अपर ट्रैक को इन्वॉल्व करता है, तो उसी अकॉर्डिंग आपके सिम्टम्स भी होते हैं। अगर ये लोअर ट्रैक में रहता है तो उस समय जो आपके सिम्टम्स होते हैं उनमें डिस्यूरिया हो सकता है, जिनमें हम कहते हैं पेशाब में जलन होना, पेशाब का बार बार जाना जिसको हम लोग फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। अगर आप पेशाब लगी है तो रोक नहीं पाते हैं, तुरंत जाने की इच्छा होती है जिसको हम अर्जेंसी कहते हैं। इसके अलावा आपको जो पेशाब बदबूदार होगी, कभी कभी उसमें खून आ सकता है, पस आ सकता है। इसके अलावा जो बुखार होता है यह हल्का होता है और कपकपी के साथ आ सकता है। जब ये इन्फेक्शन लोअर ट्रैक से के बजाय ऊपर यानी अपर ट्रैक में होता है, जिसमें किडनी यूरेटर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, तब इसमें आपका जो है तेज बुखार आता है और जी मितलाता है, उल्टी आती है। इसके अलावा जो बायलेटरल फ्लैंक्स हैं, नीचे पसलियों के दर्द हो सकता है। यूरिन इन्फेक्शन की संभावना जो अभी हमने आपको रिस्क फैक्टर बताया उन केसेज में आपको ज़्यादा होती है, इसलिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर सफाई रखना होता है, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन के बाद और ये आफ्टर सेक्स। शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं वो हैं, कुछ कंडीशन जैसे आपका पथरी वाली हैं, पथरी जिनमें होती हैं, जो पेशेंट ICU में भर्ती हैं, जो कैथेटर पे हैं और कैथेटर केयर प्रॉपर नहीं हो रहा है उनमें हो सकता है। जिनकी पेशाब की थैली में प्रॉपर यूरिन नहीं कर पाते हैं, पेशाब की थैली पूरी तरीके से खाली नहीं करते हैं, उन केसेज में इन्फेक्शन होने की ज़्यादा संभावना होती है। फीमेल्स जो होती हैं जिनमें प्रेगनेंसी के समय में ज़्यादा होता है और जब ये पोस्ट मेनोपॉज हो जाती हैं उनमें एस्ट्रोजन की कमी के कारण ये इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेज होते हैं। बच्चों में जो मेन कारण है एक कॉन्स्टिपेशन है और प्रॉपर पेशाब का ना होना, उसके वजह से ये इन्फेक्शन बच्चों में हो सकता है। यूरिन इन्फेक्शन जब लोअर ट्रैक से ऊपर जाके गुर्दों को इन्वॉल्व करता है तो उसको हम लोग पायलोनेफ्राइटिस कहते हैं। जब ये पहली बार होता है, ज़्यादा तेज चादर के साथ आता है, तो इसको एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस कहते हैं। जब बार बार ये इन्फेक्शन होता रहता है तो ये एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस क्रोनिक फॉर्म में क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस का रूप ले लेती है और ये गुर्दे के फंक्शन को भी उसमें अफेक्ट करती है। जब गुर्दे में सूजन होती है तो उसमें अगर इन्फेक्शन होता है तो उसको हम लोग इन्फेक्टेड हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। जब ये गुर्दे के फंक्शन को भी इन्वॉल्व कर लेता है तो उसको पायोनेफ्रोसिस कहते हैं। तो ये जो सिंपल UTI है, जब गुर्दे को इन्वॉल्व कर लेती है तब उसके
उसमें इन्फेक्शन, तेज बुखार और गुर्दे के फंक्शन को भी अफेक्ट करती है। जब हमारे पास कोई संक्रमण का मरीज आता है तो हम प्रॉपर उसकी हिस्ट्री लेते हैं। पहले हम उससे पूछते हैं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, कोई कोमॉर्बिडिटी जैसे कि शुगर है, बीपी है, कॉन्स्टिपेशन है, किसी तरीके की कोई पहले सर्जरी हुई हो, या किसी तरीके का कोई इंस्ट्रूमेंटेशन मीन्स कैथेटर डाला गया हो, या किसी तरीके की कोई दिक्कत हो। क्योंकि ऐसे मरीज जो शुगर वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। जिनमें हम कैथेटर डालते हैं उनमें कभी कभी स्ट्रक्चर बनने के चांसेस होते हैं, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं उन्हें हम। तो इन सब चीज़ों को प्रॉपर हिस्ट्री लेके हम लोग रूल आउट करते हैं। इसके बाद हम लोग जो यूरिन का रूटीन माइक्रोस्कोपी कराते हैं, इनमें हम लोग WBCs, RBCs, पस सेल्स, ये चीज़ें हम देखते हैं। अगर ये नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ी होती हैं तो उनको हम फिर कल्चर के थ्रू कंफर्म करते हैं कि ये किसके वजह से है। यूरिन इन्फेक्शन है, कभी कभी होता है कि जैसे टीबी के पेशेंट्स होते हैं उनमें भी पस सेल्स और सब ज़्यादा होती हैं बट इन्फेक्शन नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा पस सेल्स बढ़ी हों तो आपका इन्फेक्शन ही होगा। कभी कभी जैसे फीमेल्स होती हैं, जो मिडिल एज की फीमेल्स होती हैं, उनमें अर्जेंसी, फ्रिक्वेंसी, जिनमें मतलब बार बार पेशाब जाना, पेशाब लगे तो रोक ना पाना, ये सब सिम्टम्स होते हैं। इसको हम ओवर एक्टिव ब्लैडर बोलते हैं। उन केसेज में आपका यूरिन कल्चर जब कराते हैं तो स्टेराइल आता है। ऐसे केसेज में कई बार ऐसा होता है कि जब पेशेंट पहुंचते हैं तो उनको एंटीबायोटिक एडवाइज कर दी जाती है, और प्रॉपर हिस्ट्री ना लेने की वजह से वो ओवर एक्टिव ब्लैडर का पेशेंट होता है और उनको हम लोग अननेसेसरी फिर एंटीबायोटिक दे देते हैं। इनमें मेन जो पहचान होती है अर्जेंसी से और यूटीआई को डिफ्रेंशिएट करते हैं, उनमें यह है कि डिस्यूरिया, जो जलन होना पेशाब में, वो जो ओवर एक्टिव ब्लैडर के पेशेंट्स होते हैं उसमें कम चांसेज होते हैं होने के, और यूटीआई में आपका मेन जो होता है जलन के ज़्यादा चांसेज होते हैं, पेशाब में जलन होती है, हल्का बुखार रहता है, ये सब सिम्टम होते हैं, इनको हमें अलग करना होता है। इसके बाद हम लोग फिर यूरिन कल्चर कराते हैं, उसमें हम लोग जो भी ऑर्गेनिज्म आता है, ग्रो होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर एंटीबायोटिक देते हैं। फिर इसके बाद जिन जिन मरीजों में हम अगर वो हिस्ट्री देते हैं कि पेशाब के फ्लो में प्रॉब्लम है, पेशाब करने में दिक्कत होती है, तो उनमें हम लोग यूरोफ्लो कराते हैं। इसके अलावा जो बच्चे होते हैं उनमें हमें, जो फीमेल पेशेंट्स होती हैं, जो बच्चियां होती हैं, उनमें रिफ्लक्स एक मोस्ट कॉमन कॉज है रिकरेंट यूटीआई के लिए। तो उन केसेज में हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। अगर उसमें सूजन होती है गुर्दों में, वो है तो फिर, लेकिन इसका जो कन्फर्मेशन होता है वो हम लोग MCU से कराते हैं, जिसको हम मिक्चुरेटिंग सिस्टोइरेथ्रोग्राम करते हैं। इनमें दवा पेशाब की थैली में डालते हैं और हम लोग गुर्दों में अगर वो पेशाब पहुंच रही होती है तो उसको हम लोग देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करते हैं। जो मेल पेशेंट्स होते हैं उनमें भी जैसे पोस्टीरियर वॉल्व है, मेटल स्टेनोसिस है, ये सब फाइमोसिस है, ये सब दिक्कतें होती हैं, उनमें भी बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेज होते हैं। इसके बाद जो मिडिल एज के में है, मेल फीमेल हैं, मिडिल एज की फीमेल्स में जिसमें कॉमन होता है क्योंकि यूरेथ्रा शॉर्ट छोटी होती है और जो टट्टी का रास्ता होता है मूत्र मार्ग के पास ही होता है, तो अगर इम्प्रॉपर तरीके से अगर आप टॉयलेट यूज कर पोटी करने के बाद अगर इम्प्रॉपर तरीके से आप धोते हैं तो उससे जो आपका जो टट्टी होती है वो पेशाब की थैली के मुंह पे जाके लग सकती है। हमने पहले ही बताया था आपको कि ये जो आपका इन्फेक्शन करने वाला बैक्टीरिया होता है आपके पाचन तंत्र में ही होता है, तो उससे भी बार बार इन्फेक्शन हो सकता है। इसी तरह मेल पेशेंट्स हैं जिनमें आपका आफ्टर सेक्स प्रॉपर तरीके से अगर वो सफाई नहीं रखते हैं तो उनमें रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकते हैं। अब आइए ओल्ड एज में, जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें जो होता है मेनली प्रोस्टेट है, उसके वजह से आपका फ्लो प्रॉब्लम आती है। अगर उनको शुगर है तो वो और रिस्क पे होते हैं बार बार इन्फेक्शन होने के। कॉन्स्टिपेशन रहता है तो उनमें भी इनमें ज़्यादा चांस होते हैं। जो ओल्ड एज की फीमेल्स होती हैं उनमें आपका जो मीनोपॉज हो चुका होता है तो एस्ट्रोजन की कमी होती है। ये एस्ट्रोजन आपके जो बैक्टीरिया होते हैं जो अगर हमारी यूरेथ्रा से अटैच होते हैं तब आपको डिटैच करने के लिए, मतलब रिकरेंट इन्फेक्शन से ये एस्ट्रोजन हमें रोकता है। तो जो ओल्ड एज की फीमेल्स हैं उनमें ये एस्ट्रोजन की कमी के वजह से बार बार इन्फेक्शन हो सकता है।
यूरिन इन्फेक्शन के जब भी जो भी मरीज होते हैं संक्रमण वाले, उनमें जो रिस्क पेशेंट हैं उनको खासकर ध्यान रखना है, और जिनको पहली बार होता है वो आप अपना कोई भी प्रॉपर कंसल्टेशन से ही इलाज कराना चाहिए। अपने आप कोई एंटीबायोटिक या वो सब इलाज के लिए ना यूज करें। अगर आपको कोई भी संक्रमण के लक्षण या सब आपको महसूस होते हैं तो आप यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, यूरिन कल्चर रिपोर्ट के साथ डॉक्टर से मिल सकते हैं। डॉक्टर कल्चर के देख के उसके अकॉर्डिंग जो भी ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, यदि बैक्टीरिया है तो एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक्स देता है, और फंगस है तो एंटी फंगल ट्रीटमेंट देता है। अगर ये पहली बार होता है तो उसमें हम लोग जो ये ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन होता है, उसको सिंपल यूटीआई अगर है तो उसमें हम लोग 7 दिन रखते हैं। अगर यही यूटीआई जब कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई लोअर ट्रैक से अपर ट्रैक में चला जाता है तो उन केसेज में हम लोग को आईवी एंटीबायोटिक्स, हॉस्पिटलाइजेशन इसकी भी जरूरत पड़ती है। तो उन केसेज में हम लोग 14 डेज के लिए आप आईवी एंटीबायोटिक्स एंड देन 7 दिन के लिए ओरल एंटीबायोटिक अकॉर्डिंग टू जो यूरिन कल्चर की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो जिनमें इन्फेक्शन बार बार होता है, उनमें हमें उनके कारणों को पता करना होता है कि ये इन्फेक्शन बार बार क्यों हो रहा है। इसके लिए हमें कुछ और भी जांचें करानी होती हैं, जैसे कि अगर पेशाब की थैली पूरी प्रॉपर खाली नहीं हो रही है तो उस केसेज में यूरोफ्लो, अल्ट्रासाउंड। अगर आपका पेशेंट जैसे बच्चे हैं जिसमें रिफ्लक्स है, पोस्टीरियर वॉल्व्स होता है, उन केसेज में हम लोग फिर एमसीयू कराते हैं, और कभी कभी हमें सीटी स्कैन की भी जरूरत पड़ती है। जिन मरीजों में ये बार बार इन्फेक्शन होता है उनमें कुछ काजेज ऐसे होते हैं जिनको हमें सर्जरी के थ्रू करेक्ट करना पड़ता है, और कुछ केसेज में हम लोग को आफ्टर ट्रीटमेंट संक्रमण के प्रॉपर फुल कोर्स एंटीबायोटिक देने के बाद अगर लगता है कि इनमें प्रोफाइलेक्सिस की जरूरत होती है तो कुछ 3 से 6 महीने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस पे भी रखते हैं। यूरिन इन्फेक्शन का जो रोकथाम है उसके लिए आपको जो हमने रिस्क फैक्टर बताया उन्हीं को रिमूव करना है। मेनली प्रॉपर आप अपने जेनिटलियाज का सफाई रखें, आफ्टर सेक्स, आफ्टर मेंस्ट्रुएशन प्रॉपर हाइजीन रखें। इसके अलावा जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं, साफ पब्लिक टॉयलेट्स हैं, उनका यूज करें। अननेसेसरी यूरिन को होल्ड ना करें। कभी कभी फीमेल्स में ऐसा होता है कि अगर उनको बाहर गई और बाजार में हैं तो अगर उनको अपने घर में ही टॉयलेट करने की आदत होती है तो वो यूरिन होल्ड करने लगती हैं, जिसके कारण उनके जो होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और प्रॉपर यूरिन उनको फ्लो नहीं होता है और यूरिन होल्ड होती रहती है, और ये इनको रिस्क फैक्टर पे डालती है बार बार इन्फेक्शन होने के। तो अगर आपको यूरिन आई है तो उसको होल्ड ना करें, जाके उसको पेशाब की थैली को खाली करें प्रॉपर तरीके से। एडिक्वेट अमाउंट में आप अपना पानी की मात्रा रखें। शुगर के मरीज हैं तो शुगर को कंट्रोल करें। पथरी है, कुछ सर्जिकल करेक्टेबल काजेज हैं जो बार बार इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार हैं, तो उनको आप डॉक्टर से कंसल्ट करके उनको ट्रीटमेंट करें। और कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज के पेशेंट्स हैं उनको कॉन्स्टिपेशन अपना अवॉइड करना है। डायरिया है तो उसको भी ट्रीट करना जरूरी होता है। पहले आप प्रॉपर कंसल्टेशन से एंटीबायोटिक कल्चर के अकॉर्डिंग आप लें। अननेसेसरी एंटीबायोटिक यूज ना करें, वो भी एक कारण होता है कि बार बार इन्फेक्शन के लिए, क्योंकि वो जो ऑर्गेनिज्म है आप अगर प्रॉपर तरीके से प्रॉपर डोज में प्रॉपर एंटीबायोटिक नहीं लेते हैं तो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, और अगली बार फिर अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म से अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो ये इन्फेक्शन ये एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस डेवलप होने के कारण पूरे शरीर में फैलने की संभावना होती है। तो आपको जब भी ये लक्षण जो आपको हमने पेशाब के इन्फेक्शन के बताए हैं, अगर आपको लगता है तो फिर प्रॉपर तरीके से उसका इलाज करें।